हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विकास सिंघल। आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन। माइग्रेन यानी हेडेक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिजिन्स। इसमें अलग अलग तरह से आपको हेडेक हो सकता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं और जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अब बात करते हैं आज हम ट्रिगर फैक्टर्स फॉर माइग्रेन। ट्रिगर फैक्टर्स यानी कैसे एक माइग्रेन का जो पेशेंट है उसको क्या क्या ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं, किस कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा हेडेक जो है वो ट्रिगर हो जाता है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फास्टिंग। जब लेडीज को मोस्टली आपने देखा होगा व्रत रखती हैं या फास्टिंग का कोई इस तरह का, और आजकल तो फास्टिंग बड़ा पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट है स्पेशली वेट लॉस के लिए या लाइफस्टाइल डिजीज को मैनेज करने के लिए, तो वहां पे फास्टिंग के बाद भी पेशेंट्स में इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है। नंबर 2 इज अल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी जब हम बियर ज्यादा यूज करते हैं, कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि हम रात में मैंने अल्कोहल यूज किया, कंज्यूम किया और आज मुझको पूरा दिन हेडेक हो रहा है नेक्स्ट डे। तो इस तरह के सिम्टम्स एक तरह से ट्रिगर हो जाते हैं अल्कोहल के बाद। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें गाइनिकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट रहते हैं, स्पेशली हार्मोन से रिलेटेड कुछ मेडिसिन जो होती हैं जब दी जाती हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस बॉडी का डिस्टर्ब होता है और उसी से हमारा जो एक लाइफ एक्सिस है वो डेविएट होता है, उसके बाद माइग्रेन देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, कई लोगों को कॉफी पीने से भी एक तरह से माइग्रेन के सिम्टम्स आते हैं। और बड़ा कॉमन है नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज वेरी वेरी कॉमन, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक अगेन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या एंजाइटी बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे भी माइग्रेन के सिम्टम्स जो है ट्रिगर हो जाते हैं। और नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें स्लीप, नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम नींद आ रही है या नींद कम हो रही है, किसी कारणवश वो सो नहीं पाए हैं, तब भी हमारे को माइग्रेन के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। और पीरियड्स फीमेल्स के अंदर जैसे पीरियड्स का इशू रहता है, तो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स इस तरह से कभी कभी वहां भी एक ट्रिगर फैक्टर, मेंस्ट्रुएशन भी एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है लेडीज में। और नॉर्मली जैसे हम लोग फटीग की बात करते हैं कि थकान ज्यादा रहती है, या किसी को एनीमिया है, एनीमिया में भी माइग्रेन के सिम्टम्स बड़े कॉमन हैं। और दूसरे जो ट्रिगर फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो ब्राइट लाइट ऑब्जेक्ट्स, कई बार क्या होता है हम ड्राइव कर रहा है कोई और सामने से फ्लैश लाइट पड़ रही है या आपको डीपर वाली लाइट्स जो होती हैं वो पड़ रही है, तो ड्राइविंग के टाइम पे भी आपको इस तरह के हेडेक्स हो जाते हैं। लाउड नॉइज, कई बार आपने देखा होगा जैसे जागरण वगैरह होता है, कहीं इस तरह के कोई होता है जहाँ पे शोरगुल ज्यादा होता है, या पार्टीज में, फंक्शंस में, उस तरह से उसके बाद भी ये ट्रिगर हो जाता है माइग्रेन। और स्मोकिंग, जैसे कि मैंने अल्कोहल के केस में बताया, ऐसे ही स्मोकिंग के बाद भी कई लोगों को स्मोक को अगर डिप्राइव किया जाए, यानी अगर हम छुड़वाते हैं कि आप स्मोकिंग ना कीजिए, या कुछ बंदे ट्राई करते हैं, तब भी माइग्रेन के सिम्टम्स आ जाते हैं। और वेदर कंडीशन अगेन एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर है। कई बार गर्मी से सर्दी ज्यादा होती है तो भी माइग्रेन आपका ट्रिगर हो सकता है। गर्मी से सर्दी है, सर्दी से गर्मी है, बरसात से सर्दियां आती हैं, अक्टूबर का महीना चल रहा है जैसे, उसमें भी इस तरह के जो माइग्रेन है वो ट्रिगर हो जाते हैं। और हेड इंजरी, हेड इंजरी इज क्वाइट कॉमन। जैसे घर में किसी को काम करते हुए सिर में कुछ लग गया तो उसके बाद भी माइग्रेन के सिम्टम्स आ जाते हैं, ये भी एक कारण रह सकता है। और बहुत तरह का आजकल फूड स्टफ्स है जिसके बाद, यानी स्पेशली अगर हम बात करें प्रोसेस्ड फूड की, जैसे चॉकलेट्स हैं या पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, फर्मेंटेड फूड है। कई लोगों को जैसे मैगी मैगी वगैरह खाने के बाद भी उससे ट्रिगर हो जाता है क्योंकि उसमें एमएसजी रहता है कई बार। और बहुत सारे इस तरह के फूड हैं जिसमें चाइनीज साल्ट यानी एप्सम साल्ट यूज करते हैं। ऐसे ही कई लोगों को कुछ पर्टिकुलर नट्स से भी एलर्जी रहती है, उसके बाद भी ट्रिगर हो जाता है इस तरह का माइग्रेन। और सिट्रस फ्रूट से कई लोगों को एलर्जी, यानी बहुत तरह के जो अलर्जेंस हैं, अलर्जेंस मीन्स जो फूड पार्टिकल्स जिनसे एलर्जी क्रिएट हो सकती है, वो सभी फैक्टर्स हमारे माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर में काउंट हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि माइग्रेन का हम लोग होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की किसी भी माइग्रेन से रिलेटेड समस्या के लिए आप हमारे क्लिनिक पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।